डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम आपको कुछ होमवर्क दिए थे लास्ट क्लास में। ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम का बात किए थे। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन हो तो भी और डिसकंटिन्यूअस हो तो थोड़ा चौकन्ना हो जाना है। ठीक है, तो अगर बहुत आसान आसान फंक्शन दिख रहा है तो बेस्ट है कि आप ग्राफ का यूज़ कर लें और उसके हिसाब से जवाब दे दें। ग्लोबल मैक्सिमम का अगर बात करें तो वो क्या होता है, तो सबसे बड़ा वैल्यू होता है जो फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन अचीव करता है। ठीक है, उससे बड़ा वैल्यू और कोई वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। और ग्लोबल मिनिमम क्या होता है, वो सबसे कम वाला वैल्यू जो फंक्शन अचीव करता है। वो फाइनाइट होना चाहिए और एग्जैक्टली वो लिमिट लिमिटिंग वैल्यू नहीं होना चाहिए, वो वैल्यू ऑफ फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए आपको जो होमवर्क दिए थे उस पर पहले बात कर लेंगे और उसके बाद हम लोग मैक्सिमम मिनिमा का कुछ वर्ड प्रॉब्लम लिखेंगे और उसको पहले करेंगे, फिर आखिरी में कुछ और बात जोड़ेंगे। तो 3 सवाल जो आपको दिए थे वो हम यहाँ पे कॉपी कर लिए हैं। तो आप थोड़ा सा ग्राफ को देख रहे हैं तो बहुत सिंपल सिंपल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ग्लोबल ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, ग्लोबल मिनिमा, ये फाइंड करना है। ग्लोबल मैक्सिमा कहाँ होगा, ग्लोबल मिनिमा कहाँ होगा और उसमें वैल्यू कितना होगा वो भी बताना है भी कि नहीं है। तो अगर पहले सवाल को देख रहे हैं तो आप ग्राफ बनाइए थोड़ा सा। 2x माइनस वन, 1 से 2 में, तो 1 डालिएगा अगर आप, 0 1 2 3 4। तो ध्यान से देख रहे हैं तो ये बात 1 से 4 क्लोजिंग टेबल में कर रहा है। तो अगर 1 उसमें डाले ऊपर वाले में तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 पे 1 रहेगा। यहाँ पे डार्क करेंगे क्योंकि इक्वल टू भी है। अगर 2 लीजिएगा यहाँ पे, 2 उसके पास भले अवेलेबल ना हो लेकिन 1.999 तो अवेलेबल है। तो अगर 2 एक मिनट के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टुवर्ड्स 2 इसमें डालते हैं तो इट टेंड्स टुवर्ड्स 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3। तो ये 3 को टेंड करेगा, इसको टेंड करेगा। तो यहाँ क्या होगा, वाइट बबल, और यहाँ से यहाँ तक ग्राफ बन गया। 1 से 2 में वो बनाएगा। वाइट बबल क्यों बनाए हैं, क्योंकि एग्जैक्टली 2 उसके पास नहीं है। जब आप यहाँ आए तो 2 इसमें डाले तो वह कहाँ चला गया, 2 के पास चला गया। और जब आप 4 डाले तो वो 0 के पास आ गया है, इक्वल टू है। तो एक ग्राफ ये है। ठीक है, ये स्टोरी है कहाँ पे, 2 पे। तो आप बताइए, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू एंड पॉइंट्स पे मिला, मिनिमम कहाँ अचीव हुआ, 4 पे। तो ये क्या है, एफ ऑफ 4। और ये कितना है, 0। इसके नीचे 0 से कम कोई वाई आया है, नहीं आया। तो वो क्या हो गया, ग्लोबल मिनिमम। अच्छा, आप बोलेगा ग्लोबल मैक्स है, यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन देखे तो 2 है, लेकिन 2 के ऊपर ग्राफ गया है ना, यहाँ तक गया है और यहाँ पे वाइट बबल है। मतलब नो ग्लोबल मैक्सिमम। क्या लिखेंगे, नो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। समझ गए, तो ऐसे आप देखेंगे तो जल्दी जल्दी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर रेंज लिखना होता मान लीजिए तो रेंज लिख सकते हैं। कैसे, अगर इसी फंक्शन का रेंज लिखना होता, रेंज आपको बहुत परेशान किया है। तो मिनिमम वैल्यू अचीव हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू अचीव नहीं हुआ है, लेकिन ये इसके बीच का सारा वैल्यू अचीव हुआ है। बीच में कुछ छूटा नहीं है, देखिए कुछ ये अचीव किया, यहाँ से यहाँ तक ये अचीव किया, इसके ऊपर ये अचीव किया, लेकिन 3 अचीव नहीं हुआ है। तो क्या कर देंगे, अच्छा 4 पे वैल्यू कितना है, वाई का 0। तो यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0। और मैक्सिमम वैल्यू नहीं अचीव हुआ है बट इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स 3। तो रेंज में ओपन इंटरवल में आ जाता है लिमिटिंग वैल्यू भी, लेकिन ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम में लिमिटिंग वैल्यूज नहीं आता है। ठीक है, हाँ अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन भी
किसी को अचीव कर रहा है, अनलिमिटिंग वैल्यू भी उसी को अचीव कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर अचीव किया है तो वो आ सकता है। ये बात हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू से अगर कोई चीज आ रहा है तो उसका बात नहीं होगा, ठीक है। उसको कैसे लिख दें, उसी बात को कैसे एक्सप्लेन कर दें, देखिए ये सारा सवाल आप कर सकते हैं। अब उसको कंक्लूड कर दें। हम बात करने जा रहे हैं ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा ऑफ discontinuous function, discontinuous function, ठीक है। मान लीजिए तो ग्राफ बेस्ट है, उसका कोई तोड़ नहीं है, सीधे सीधे ट्राई टू यूज ग्राफ, एक लाइन बोल दिए और उसको विजुअलाइज कर लीजिए, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। दूसरा बात है कि अगर आपसे बोलता है ग्लोबल मैक्सिमा स्लैश मिनिमा ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन इन ओपन इंटरवल a कॉमा b, तो आप एफ डैश ऑफ एक्स जीरो, एफ डैश एक्स अनडिफाइंड सॉल्व करके मान लीजिए आप ले आए, ये सारा वैल्यू आ गया है, x इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, ऐसे 4 वैल्यू आ गया। इनको सॉल्व करके ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स, क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब यहाँ पे ऑलरेडी ए और बी है तो इसको छोड़ दीजिए, इसको हम ऐसे बोल देते हैं कि यहाँ पे मिला अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। अब एक और चीज़ निकाल लीजिए, एफ ऑफ अल्फा निकाल लीजिए, एफ ऑफ बीटा निकाल लीजिए, एफ ऑफ गामा भी निकाल लीजिए और एफ ऑफ डेल्टा भी निकाल लीजिए, निकाल लिए। अब आप और दो वैल्यू निकालिए, लिमिट एक्स टेंस टुवर्ड्स ए प्लस एफ एक्स भी निकाल लीजिए, ये वैल्यू निकाल लीजिए। मान लीजिए ये एम आया है और या m1 आया है। लिमिट एक्स टेंस टुवर्ड्स b माइनस, देखिए क्या देखना है, लिमिट एक्स टेंस टुवर्ड्स b माइनस, इसको देखना है, b के पहले रहना है, एफ एक्स निकालिए, तो ये लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है। अब ये सारे वैल्यूज में अगर सबसे ज्यादा, अगर इनमें से कोई होता है, ये सारे वैल्यूज को कंपेयर कीजिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा m1 m2 सबको कंपेयर कीजिए, अगर इसका मैक्स अल्फा या बीटा या गामा या डेल्टा में से होता है तब तो ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। इफ इट इज इक्वल्स टू अल्फा और बीटा और गामा और डेल्टा, अगर ऐसा होता है, ये चारों में से कोई होता है, ठीक है, इनमें से ही होना चाहिए। तो थोड़ा सा और लिखिएगा, थोड़ा सा और क्या लिखिएगा सो देखिए, इसको हम थोड़ा सा एडिट कर रहे हैं, देखिए मैक्स ऑफ अल्फा से मतलब नहीं है, एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ बीटा, एफ ऑफ गामा, एफ ऑफ डेल्टा और m1 और m2, अगर ये सब में सबसे ज़्यादा क्या है,
एफ ऑफ अल्फा है या एफ ऑफ बीटा है या एफ ऑफ गामा है या एफ ऑफ डेल्टा है, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है मैक्सिमा का, ग्लोबल मैक्सिमा का। वो कॉरस्पॉन्डिंग है किसका? ग्लोबल मैक्सिमा का। अगर इनमें से कोई हो जाए तब ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। इफ above, if it is equal to m1 और m2, तो क्या लिखेंगे? नो ग्लोबल मैक्सिमा, नो ग्लोबल मैक्सिमा। सिमिलरली यू कैन थिंक अबाउट मिनिमा। अगर इस सब में सबसे कम, अगर इनमें से कोई है तो ठीक है। अगर मान लीजिए बीटा भी है और m2 भी है, दोनों दे रहा है, तो चलेगा। बीटा अचीव किया है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जैक्टली अचीव हुआ है ना, तब ठीक है। अगर यहाँ मीन लगाएंगे तो ये सबसे छोटा वैल्यू मान लीजिए एफ ऑफ बीटा अगर आ रहा है तो वो ग्लोबल मिनिमम है। लेकिन अगर फिर इन दोनों में से कोई अगर मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ये नहीं, इससे छोटा, इस सबसे छोटा इन दोनों में अगर कहीं है, तो उस समय क्या बोलेंगे? ग्लोबल मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। का है कि आपके पास यहाँ पे इंटरवल क्या है? ए कॉमा बी क्या है? ओपन में है। तो उस बात को बहुत गंभीरता से समझे। अब हम लोग सवाल नंबर 2 पे चलेंगे और 3 को जल्दी से बनाएंगे। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये हो गया ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम खत्म हो गया। कंटिन्यूअस हो तो, डिसकंटिन्यूअस हो तो, क्लोज इंटरवल हो तो, ओपन हो तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से 2 सवाल और करें, फिर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम लेना चाहते हैं। बेसिक्स कुछ एनसीईआरटी का वर्ड प्रॉब्लम नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से ग्राफ बनाइए। छोटा छोटा चीज़ है, बड़ा होता तो हम बोलते कुछ और से सोचिए। 3 माइनस 2x, जीरो पे अगर डालेंगे तो ये कहाँ रहेगा? 1 2 3, यहाँ रहेगा। डीवा बाई डी एस उसका नेगेटिव है अगर वहाँ देख रहे हैं तो, यानी नीचे की ओर आएगा। 1 पे वो किसको टेंड करेगा? तो वो 1 को टेंड करेगा। तो यहाँ एक वाइट बबल है, यहाँ डार्क है, यहाँ क्या है? डार्क। इसको ज्वाइन कर, ये हो गया 1। 1 से 2 में 1, ठीक है। ये यहाँ आ गया, यहाँ वाइट बबल है, फिर यहाँ 2 डालेंगे। जब इसमें 2 डालेंगे तो ये 1 से ही शुरू होगा। 3 डालेंगे तो 3 माइनस 1 2 के पास चला जाएगा, तो ये यहाँ तक जाएगा। यहाँ ये भर दिया गैप, ये गया। तो आप क्या देख रहे हैं ग्राफ से? ग्लोबल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। ये कितना है? 1 अचीव हुआ। फॉर एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, कहाँ पे मिला है? 1 से 2 पूरे में मिला है। 1 पे मिला था क्या? हाँ 1 पे डार्क है अगर, तो 1 पे मिला होगा, जरूर मिला होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन। 2 पे ये दिया x माइनस 1 दिया, तो ये सब जगह ग्लोबल मिनिमम मिला है। और जो मैक्सिमम वैल्यू अचीव हुआ है वो किस पे अचीव हुआ है? तो 0 पे। तो इसका ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू इज 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा ग्राफ जल्दी से बनाइए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप जानते हैं। थर्ड का बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कहाँ से कहाँ? फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो ये चलता जाएगा। अच्छा, x इज इक्वल टू 0 पे 1 है, तो यहाँ वाइट बबल हो गया और ये 1 के पास चला गया ऐसे, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हैं
तो मिनिमम वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो, लेकिन टेंडिंग टूवर्ड्स है ना, जीरो एग्जैक्टली जीरो तो अचीव नहीं हुआ। तो अगर वो अचीव नहीं हुआ और मैक्सिमम वैल्यू इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है, तो फिर से इन्फिनिटी क्या है, फाइनाइट रियल नंबर नहीं है, और एक्स लिमिटिंग वैल्यू है, वो एक्स टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या होगा, नो ग्लोबल मैक्सिमम और नो ग्लोबल मिनिमम, ठीक है। जो आप बोलते हैं, जो वो वैल्यू क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, वो डायरेक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन अचीव करना चाहिए, है ना, लिमिटिंग वैल्यू पे बात नहीं करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम। अब हम लोग के पास वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है। वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है मतलब मेंसुरेशन आप पढ़े हैं पहले, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़े हैं, तो उसमें एक्स और वाई पे मान लीजिए कभी वॉल्यूम का बात, कभी सरफेस एरिया का बात, कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, मान लीजिए रेडियस पे, हाइट पे, किसी चीज़ को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, तो उसका भी रोल यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर में है। तो उसमें बेसिकली आप जब डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, अभी जितना भी हम लोग अभी तक डिफ्रेंशिएशन किए हैं, उसमें क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स के टर्म में लिखे हैं हम लोग, और दो ही वेरिएबल दिख रहा है, और डी वाई बाई डी एस निकाल रहे हैं, ठीक है। y को, y का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो डी वाई बाई डी एस को जीरो या अनडिफाइंड चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कभी आप मेंसुरेशन में चल रहे हैं और दो से ज़्यादा वेरिएबल दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे कुछ कांस्टेंट भी दिया होगा, उसके सहारे आप उसको दो वेरिएबल में लाइए, और फिर जिसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, उसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू द सेकंड वेरिएबल, और मैक्स या मीन के लिए क्या कर दीजिए, उसको जीरो या अनडिफाइंड, क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, हमेशा ये भी जरूरी नहीं है कि क्रिटिकल पॉइंट्स पे मैक्सिमा मिनिमा होता ही है, वहाँ पे कभी कभी सैडल पॉइंट भी होता है, कभी कभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी होता है, तो सारा बात हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है, और उससे तय मानिए कि बोर्ड में क्वेश्चन मिलेगा, तो हम लोग सवाल लिखेंगे, इसको मिटा रहे हैं। तो अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये बोर्ड के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कंपटीशन में भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बोर्ड तो मतलब 100% तय मानिए कि वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा ही मिलेगा। तो वर्ड प्रॉब्लम सुनते थोड़ा सा आप टेंशन में आते हैं, जैसे जैसे लेंथ इसका बढ़ेगा, लेकिन आराम से सवाल को पढ़ना है, और जो जो कांस्टेंट दिया है उसको लिखना है, जो नहीं दिया उसको एज्यूम कर लेना है, और वेरिएबल हमारे पास एक मैक्सिमाइज जिसको करना होगा या मिनिमाइज जिसको करना होगा। देखिए, अगर इन सवालों को बनाने से पहले कुछ पॉइंट्स लिखना होगा, तो सबसे पहला पॉइंट यही होगा कि भाई, या सवाल पे ही देखिए, ज़्यादा क्लियर वही करेगा। पॉइंट्स हम कुछ भी लिखेंगे तो आर्बिटरली वेरिएबल मानेंगे, देखिए ना, सवाल पे ही आइए, समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। डिवाइड द नंबर, तो डिवाइड जैसे ही बोला तो आप बोलेगा 20 को डिवाइड करेंगे का किसी से, 20 को तोड़ना है दो टुकड़े में, ठीक है, तो फैक्टर मत ढूंढने लगिए, ऐसा नंबर 20 को दो टुकड़े में तोड़िए, ठीक है, सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो सवाल भी कभी कभी शब्द भी आपको परेशान करता है, तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, देन सेकेंड नंबर क्या होगा, देन सेकेंड नंबर क्या लीजिएगा, सेकेंड नंबर का अगर बात करें तो 20 को तोड़े हैं दो नंबर में, ठीक है, तो यानी ऐसा दो नंबर ढूंढिए जिसका जोड़ 20 हो रहा होगा। 20 को अगर दो पार्ट में तोड़े तो एक x हुआ, तो दूसरा 20/x नहीं लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ भले डिवाइड लिखा हुआ है, इसका मतलब आप डिवाइड कर दीजिए ही नहीं, 20 को एक नंबर है, मतलब सम ऑफ नंबर इज 20, ऐसे समझिए। तो उस बात को छुपा के वो क्या बोला कि 20 को तोड़िए दो
दो टुकड़े में, तो दो टुकड़े में तोड़िए, तो ऐसे तोड़िए कि जिसका जोड़ 20 हो रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे, सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो प्रोडक्ट इसका क्या होगा, प्रोडक्ट को अगर P बोल दिए, लेट द प्रोडक्ट बी P, तो यहाँ पे कितना वेरिएबल दिख रहा है। अब कोई इसी सवाल को ऐसे बोल सकता था कि लेट द टू नंबर बी, लेट द टू नंबर बी x एंड y। तो आपको लिखना पड़ता कि x प्लस वाई बराबर 20 और x इंटू वाई बराबर प्रोडक्ट। अब इसको मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ पे कितना वेरिएबल दिख रहा है, 3। तो जो कांस्टेंट दिया है उसका यूज करके आप उसको एक वेरिएबल में बदलिए। तो यहाँ से आप इसको एक वेरिएबल इधर और इधर क्या होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, दो ही टोटल वेरिएबल होना चाहिए, एक लेफ्ट में और एक राइट में, ठीक है। तो क्या लिख दें, उसी तरीके से ले आए x, और ये क्या हो गया 20 माइनस एक्स, तो वहीं पहुंच गए। तो वेरिएबल कितना चाहिए क्वेश्चन में बढ़ने के लिए, 2। अगर 2 से ज़्यादा है कुछ भी, तो या तो वो कुछ कांस्टेंट होगा वो दिया होगा, उसको आप रख सकते हैं। यहाँ कोई कांस्टेंट आ सकता है, 20 आ सकता है, कोई गिवन कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन वेरिएबल कितना होगा, 2 ही होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर मैक्स और मीन पहले dp बाई डी एक्स निकाल लीजिए। तो dp बाई डी एक्स, 20x का क्या आ गया 20 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। तो फॉर मैक्स और मीन, फॉर मैक्स और मीन क्या करेंगे, dp बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड किए, और अगर क्रिटिकल पॉइंट्स होता है तो वो भी फाइंड कर लेते, वो सब तो बात हो ही चुका है। अब खाली वर्ड प्रॉब्लम में अप्लाई कर देना है, तो कर दे रहे हैं। तो क्या आ गया 20 माइनस 2x बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 10। अब आपको ये देखना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो हम क्या किए कि हम जानते हैं कि भाई ये डिफरेंशियल फंक्शन है, तो हम चले गए d2p बाई डी एक्स स्क्वायर पे, ठीक है। तो ये क्या आ गया 20। तो अगर d2p बाई डी एक्स स्क्वायर मान लीजिए एट x इज इक्वल्स टू 10, क्या है पॉजिटिव, सॉरी देखिए उल्टा आ जा रहा है, 20 माइनस 2x का डिफरेंशिएट किए तो क्या आया -2 ना, तो ये क्या हो गया नेगेटिव। आप बताइए x इज इक्वल्स टू 10 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो नंबर्स आर क्या क्या बोलिए, आपको क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था, मैक्सिमम हो रहा है वो भी चेक कर दिए, और नंबर्स क्या हो जाएगा x और 20 माइनस एक्स, देन नंबर्स आर, देन नंबर्स आर 10 कॉमा 10, 10 तो आप इसको जनरली बना सकते थे कि मान लीजिए दो नंबर का जोड़ अगर एक कांस्टेंट दिया है तो उसका प्रोडक्ट मैक्सिमाइज होगा, दोनों पॉजिटिव, दोनों नंबर कैसा दिख रहा है आपको, 20 को डिवाइड करना है दो टुकड़े में, तो आप जो नंबर देख रहे हैं 10 और -10 और 10, ठीक है। क्या आपको लगता है कि नेगेटिव के लिए भी अगर दो का जोड़ 20 चाहिए होता, दो का जोड़ 20 चाहिए होता, ठीक है, तो यहाँ पे 10 और 10 का केस आ रहा है, ठीक है। अगर आप एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं बड़ा और एक नेगेटिव नंबर भी लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा है, उसका जोड़ अगर 20 आ रहा है, तो उसका प्रोडक्ट तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेने से नेगेटिव हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड का बात नहीं किया, प्रोडक्ट का बात किया, छोड़िए वो सब। जैसे अगर बोलेगा कोई 30 को तोड़ो दो टुकड़े में ताकि प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, तो आधा आधा तोड़ दीजिए, 15 15 225, बाकी कोई भी केस लीजिएगा तो उससे कम ही आएगा। ये क्लियर है। अब चलिए दूसरे सवाल पे इसी तरीके से, तो हम लोग वेरिएबल कम से कम लाने का प्रयास करेंगे। दूसरा सवाल है आपके पास,
डिवाइड द नंबर 84 इंटू 2 पार्ट्स। अब समझ गए होंगे कि एक नंबर अगर x लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 84 माइनस एक्स, और फिर नॉर्मल मैक्सिमम मिनिमा जो पढ़े हैं सब लगा दीजिए। हाँ, जब ये मेंसुरेशन की तरफ बढ़ेगा तो धीरे धीरे घातक होता चला जाएगा। अभी तो अच्छा लगेगा तो अच्छा सवाल भी बनाना चाहिए, है कि नहीं? मन लगने वाला भी सवाल बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 को जब आप देख रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, लेट द नंबर बी एक्स, 84 इंटू 2 पार्ट्स ना, तो सेकेंड नंबर कितना is 84 minus x such that product of one part and square of other part, इसका स्क्वायर इज मैक्सिमम। तो मान लीजिए इसको अगर हम z बोल दिए, ठीक है, तो इसको मैक्सिमाइज करना है, एक ही वेरिएबल है। अब चलिए dz बाई डी एक्स, एक्स का 1, 84 माइनस एक्स का स्क्वायर एज इट इज, प्लस 2x 84 माइनस एक्स, 84 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1, ऐसा आएगा। तो यहाँ से आ रहा है 84 माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ हो गया 84 माइनस एक्स माइनस 2x, तो 84 माइनस 3x, ठीक है। तो फॉर मैक्स और मीन क्या करना है, फॉर मैक्स और मीन dz बाई dx, सब डिफाइंड ही सिस्टम है, अनडिफाइंड का तो जगह है नहीं। अगर वैसा होता तो हम लोग उसके लिए भी जाते, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए जाना है, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए गए तो क्या दिया, z आ रहा है, सॉरी x आ रहा है 84 और x आ रहा है 84 बाई 3, तो x हो गया 3 2 जा 6 28। तो आप एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, d2z बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव, तो ये क्या आ गया 84 माइनस एक्स का माइनस एक्स होगा -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 माइनस 3x एज इट इज, प्लस 84 माइनस एक्स एज इट इज इंटू -3। तो इसको थोड़ा सा गुना कर ही लीजिए, तो ये क्या आ रहा है -3 इंटू 84 और -1 इंटू 84, मतलब ये 84 इंटू 4, तो -4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 33 ऐसा आ रहा है। 3x यहाँ आ रहा है और ये क्या आ रहा है माइनस माइनस प्लस 3x, तो d2z बाई डी एक्स 2 नेगेटिव आ जा रहा है, क्या जा रहा है नेगेटिव। देखिए ध्यान से देखिए, आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। नंबर क्या है 28, अगर x का वैल्यू 84 लीजिएगा तो 84 लीजिए तब तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा थोड़ा सा और रुकिएगा, देखिए ये क्या है माइनस माइनस प्लस 3x, नहीं नहीं माइनस माइनस प्लस 3x, ये भी माइनस माइनस प्लस 3x, तो ये माइनस नहीं आ रहा है, यहाँ पे 6x बच रहा है, उसको देख लीजिए। तो अगर आप d2z बाई dx2 का बात कीजिएगा एट एट x इज इक्वल्स टू 84, तो ये क्या आ रहा है -336 प्लस 84 इंटू 6, 84 इंटू 6, तो 6 4 जा 24, 8 6 जा 48, तो ये 50 आ रहा है, तो ये क्या है पॉजिटिव, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। और d2z बाई dx2 एट x इज इक्वल्स टू, दूसरा वैल्यू आया था 28, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये -336 प्लस 6 इंटू 28, तो 8 6 जा 48, 6 2 या 12 प्लस 4 16, तो ये नेगेटिव आ रहा है।
तो x इज इक्वल, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो x इज इक्वल्स टू 28 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहाँ पे क्या मिला? मैक्सिमा। तो आपको अगर दो नंबर चाहिए तो क्या कीजिएगा? नंबर्स आर 28 और 84 माइनस 28, ये नंबर हो गया। तो क्या लिखिएगा? 28 कॉमा 8 और 6 14, 14 माइनस 8 6 लिख दिए, 7 माइनस 2 5 लिख दिए, तो 28 और 56 आया। दो नंबर क्या है? 28 और 56। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। यहाँ देखिए ये कट नहीं रहा है, ये क्या है? माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 3x। अगर सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, और सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। सेकेंड डेरिवेटिव कब एप्लीकेबल है? जब फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है क्रिटिकल पॉइंट्स पे, स्टेशनरी पॉइंट पे। सेकेंड डेरिवेटिव का टेस्ट किसके लिए है? तो स्टेशनरी पॉइंट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा है कि नहीं उसको जानने के लिए, और बाकी में सेकेंड डेरिवेटिव काम नहीं करेगा। तो ये हम जान रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो ये तो डिफरेंशिएबल है, इसलिए कोई इशूज नहीं है। अब तीसरा इसी तरीके से चलिए, तो तीसरा सवाल क्या आपके पास? फाइंड टू पॉजिटिव नंबर whose square is 18. Two positive number whose sum is 18 and the sum of whose square is minimum. मिनिमाइज करना है। ध्यान से देखिए कहाँ चलना है और क्या करना है। देखिए तीसरा, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर। तो जो भी x और y आप ले रहे हैं उस सम इज 18। तो हम एक नंबर लिए x और दूसरा नंबर लिए 18 माइनस एक्स। तो आप समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग बनाएंगे। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 18। सम 18 है, तो हम क्या लिए? एक नंबर x और दूसरा नंबर 18 माइनस एक्स। तो आप ये बात मान रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर है तो ये भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, और x भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसको ध्यान में रखना है। सम 18 हम ले लिए, वेरिएबल कम कर लिए। द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। तो सम ऑफ स्क्वायर को हम s बोल रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको मिनिमाइज करना है, सम ऑफ स्क्वायर। तो आप बोलिए ds बाई क्या निकालेंगे? dx। तो क्या आ गया? 2x। ये हो गया ट्वाइस ऑफ 18 माइनस एक्स। फॉर मैक्स और मीन, फॉर मैक्स और मीन ds बाई dx, स्टेशनरी पॉइंट निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको? अच्छा एक बात और बताइए, आगे तो अच्छा बढ़े। ये एक्स स्क्वायर का 2x, ये ट्वाइस ऑफ 18 माइनस एक्स, और यहाँ पे 18 माइनस एक्स का एक माइनस। अब ठीक हो गया। तो आप इसको जब जीरो किए तो क्या मिला? 2x माइनस 36 माइनस माइनस प्लस 2x बराबर 0। तो x बराबर 36/4, तो 9 आ रहा है। अब देख लें ये पॉइंट आपको स्क्वायर को मिनिमम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसको अगर डबल डिफ्रेंशिएट किए d2s बाई dx2, तो क्या आ रहा है? ये देखिए 4 आ जाएगा, 4x का 4, 4x माइनस 36 था ना ये। अगर इसको ठीक से देख रहे हैं तो ये क्या है? 4x माइनस 36, तो इसका डेरिवेटिव 4 है, तो ये क्या है? पॉजिटिव। एट x इज इक्वल टू 9 भी बोले तो यही है, ये क्या है? पॉजिटिव। तो x इज इक्वल टू 9 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो नंबर क्या होगा? 9।
नंबर्स आर 9, 18 माइनस 9 तो 9 आ गया। ठीक है, तो सवाल को जब भी बना रहे हैं कभी वेरिएबल ज़्यादा भी दिखाई देगा तो या तो वहाँ कोई कांस्टेंट दिया होगा जिससे कि एक वेरिएबल में आ जाए, एक जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो, और बाकी जो दूसरा पार्ट बचा वो एक वेरिएबल होना चाहिए। उसे एक से ज़्यादा वेरिएबल रखिएगा तो काम नहीं चलेगा। जो भी कांस्टेंट दिया उसका यूज़ करके वेरिएबल को कम करना होगा। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी आप पढ़े हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी पढ़े हैं, जिससे मन उससे क्वेश्चन को बना के फाइनल कीजिए। ठीक है, तो हम लोग और वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखिए अब आपके पास 3 सवाल और है, इससे एक लेवल आ जाएगा वर्ड प्रॉब्लम बनाने के लिए। फिर हम लोग और क्वेश्चन लेंगे। सो दैट रेक्टेंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर, तो पेरीमीटर भले कोई कांस्टेंट के टर्म में नहीं दिख रहा हो, लेकिन गिवन पेरीमीटर जैसे ही बोला तो पेरीमीटर को कांस्टेंट समझना है। और विच हैज शॉर्टेस्ट डायगोनल इज अ स्क्वायर, तो डायगोनल के लेंथ को मिनिमाइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बनाने के लिए जा रहे हैं। तो रेक्टेंगल आपको दिखता कैसा है? रेक्टेंगल में लेंथ का बात होता है, ब्रेथ का बात होता है। तो मान लीजिए अगर इसको x बोले, इसको y, तो इसका डायगोनल का बात करें तो ये क्या है? हाइपोटेन्यूस है। तो ये क्या है, कितने के बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डायगोनल है। अब पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर को अगर हम p बोले तो ये क्या होता है? ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ को x बोले हैं और ब्रेथ को y बोले हैं, तो ऐसा दिख रहा है। तो दिस एक रिलेशन है हमारे पास। यहाँ पे p क्या है? कांस्टेंट। p क्या है? p इज अ गिवन कांस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़िए, डायगोनल के पास जाना है। तो डायगोनल इज इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप ये देख रहे हैं, डायगोनल हैज टू बी मिनिमाइज्ड, तो हम लोग फोकस उसी पे है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डायगोनल, शॉर्टेस्ट डायगोनल मतलब उसको मिनिमाइज करना है। यहाँ पे वेरिएबल 2 दिख रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या दिया है? ये। तो अगर हम लोग यहाँ से y निकाल ले मान लीजिए, तो y बराबर क्या होगा? p माइनस 2x बाई 2। तो d कैसा दिख रहा है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस 2x बाई 2 का स्क्वायर। तो आपको मैक्स या मीन के लिए क्या करना होगा? dp बाई dx निकालना होगा। वेरिएबल कम कर लिए। अब आप आगे बढ़िए, तो हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं dp बाई dx। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते तो और अच्छा होता, तो कर लीजिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई। ये कैसा दिख रहा है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ऊपर 4x स्क्वायर आएगा, ये तोड़िए ना, एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4xp बाई 4। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है? 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर। तो ये दिखाई दे रहा है, dp बाई डी एक्स दिखाई दे रहा है। पहले d को लिख लीजिए एक बार,
डीपी नहीं होगा ना। अब डायगोनल के लिए अगर डी यूज कीजिएगा और डेरिवेटिव के लिए भी डी यूज कीजिएगा तो थोड़ा दिक्कत का बात हो सकता है। जैसे इसको डिफरेंशिएट करना है तो डी डी बोलिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए इसको डायगोनल को कैपिटल डी बोल दिए। देखिए सिंबल का भी ध्यान रखते हैं, डायगोनल को क्या बोल दिए, कैपिटल डी। तो डी डी डिफरेंशिएशन ऑफ डी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बात करेंगे। तो पहले बताइए कि डी कितना आया है। तो डी आ गया हमारे पास रूट अंडर 8x² माइनस 4xp प्लस p² बाई 2। तो हम बोल रहे हैं इसको डिफरेंशिएट कीजिए, d बाई डी एक्स ऑफ डी। तो क्या मिल रहा है, कांस्टेंट तो बाहर निकाल सकते हैं आप। रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट अंडर 8x² माइनस 4xp प्लस p²। ठीक है, ऊपर इसका डिफरेंशिएशन तो ये क्या आया 16x माइनस 4p फॉर मैक्स और मीन, फॉर मैक्स और मीन 16x माइनस 4p इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू p बाई 4 आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस पे साइन चेंज देखेंगे, अगर यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते तो कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट ऑफ ये तो आप जब इसका रियल का बात होने का कर रहे हैं तो ये क्या है नॉन नेगेटिव। तो अगर यहाँ से देखे, अगर इसके इस ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव को पॉजिटिव समझ रहे हैं तो इसके अबाउट क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ है p/4। ठीक है, इधर क्या होगा पॉजिटिव, कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, इधर क्या होगा नेगेटिव। तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो शॉर्टेस्ट डायगोनल देगा। तो x इज इक्वल टू p/4 आया, तो उस समय y क्या है, y का वैल्यू p माइनस 2x बाई 2। तो कितना मिला p माइनस p/2, 2x क्या हो गया p/2, p माइनस p/2 p/2, तो ये भी p/4 आ गया। तो x भी p/4 और y भी p/4। तो ये किसका मामला है, ये मामला स्क्वायर का है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन नंबर 5 के पास, so that the perimeter of right angle triangle of given hypotenuse। हाँ, थोड़ा सा बात यहाँ पे आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर इसके लिए नहीं गए, इसको जीरो नहीं किए, अनडिफाइंड के लिए नहीं गए, तो आप बताइए वो कहाँ है, वो वैल्यू आप जो देख रहे हैं वो कहाँ है डायगोनल का। तो डायगोनल जीरो होने का बात कीजिएगा क्या रेक्टेंगल में, डायगोनल को जीरो होने का बात कीजिएगा क्या, नहीं। तो वो हमारे फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से वो केस नहीं करना है यहाँ बात। ये नॉर्मल फंक्शन ऑफ एक्स वाला बात नहीं है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल को जीरो ही हो जाए ऐसा बात, डायगोनल जो है वो जीरो होगा तो रेक्टेंगल एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं। तो रेक्टेंगल को एग्जिस्ट कराते हुए इस बात का ध्यान रखना है, इसीलिए हम इसको जीरो होने पे नहीं ले गए। वो क्या था आपका डायगोनल ही तो था वो, तो इसलिए उसका बात एफ अनडिफाइंड वाला बात यहाँ पे नहीं किए। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के पास। तो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव होता है, उसका ध्यान में रखते हुए साइन स्कीम लगा दिए इन ओपन इंटरवल a, b जैसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए, 4 हो गया आपके पास। सो दैट पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है,
हाइपोटेन्यूज h मान लीजिए, वो गिवन कांस्टेंट है, वो वेरिएबल नहीं है। तो सवाल वो कैसे बनाना है? क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं, तो शो दैट पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, जनरल ट्रायंगल नहीं है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर हम इसको x बोल रहे हैं, इसको y, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, मतलब ये एक कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज अ कांस्टेंट। तो सो दैट पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर क्या हुआ पहले वो बताइए। पेरीमीटर हुआ h प्लस so that perimeter of a right angle triangle is maximum if the triangle is isosceles। तो पेरीमीटर निकालना है, तो ये हुआ h प्लस एक्स प्लस वाई। गिवन कांस्टेंट क्या है? गिवन हाइपोटेन्यूज मतलब h क्या है? कांस्टेंट। x और y क्या है? वेरिएबल। तो आपको आगे बढ़ना है dp बाई, तो वहां तो h कांस्टेंट है, तो ठीक है रहने दीजिए। अब यहाँ से x या y को, यहाँ से अगर हम बोले y का वैल्यू कितना होगा, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो y भी पॉजिटिव होगा, कोई राइट एंगल है तो होगा ना इसका लेंथ। चलिए वहां, तो p इज इक्वल्स टू h रहने दिए। क्यों रहने दिए? h इसलिए रहने दिए कि वो तो गिवन कांस्टेंट है। x रहने दिए और इसको बदल दिए रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में। तो dp बाई dx, h का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि वो गिवन कांस्टेंट है, x का 1 प्लस 1 बाई 2 रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया? माइनस 2x। तो आपके पास आ गया, ध्यान से देख लीजिए। एक पार्ट आ रहा है 2 रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 काट दीजिए ना, 2 भी नहीं आएगा। यहाँ क्या हुआ? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस एक्स। तो फॉर मैक्स या मीन क्या होता है? फॉर मैक्स और मीन dp बाई dx 0। तो क्या मिला? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। आप बताइए x क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो हम इसको इधर भेज के स्क्वायरिंग कर सकते हैं ना। इसको इधर भेज दीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है? एच स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर रूट, तो h बराबर, x बराबर h बाई रूट 2, h बाई रूट 2। आप बोलेंगे तो वहाँ पे आपको सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल के दिखा देंगे, या इस पे साइन स्कीम भी लगा के दिखा देंगे कि वो पॉइंट ऑफ, थोड़ा सा दिखाना चाहिए कि भाई वो पॉइंट किसका है, मैक्सिमा का है कि मिनिमा का है, तो वो दिखा देंगे। पहले x कितना आ गया, तो इस समय y कितना हो गया? y था रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 2, तो ये भी h बाई रूट 2 आ गया। तो ये दोनों अगर बराबर है तो ट्रायंगल क्या है? आइसोसेलस है, आइसोसेलस है। बोलिए। अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बात कीजिएगा, तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या आ रहा है? h बाई रूट 2। तो h बाई रूट 2, अगर हम थोड़ा सा इस पे साइन चेंज देखें, यहाँ कहीं h बाई रूट 2 है, बहुत इधर उधर नहीं जाना है, इस पे देख रहे हैं एक ही ब्रेकिंग पॉइंट मिला है, h बाई रूट 2। ठीक है, तो इसके ठीक अगल बगल में जाना चाहेंगे, अगर कहीं h इसमें डालें तो ये क्या आ रहा है? x की जगह पे h डालें तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो h इधर ही पड़ेगा, तो ये नेगेटिव हो रहा है। और अगर h बाई 2 डालें उसमें,
h/2 यहाँ पे डाले, ठीक है, तो h² माइनस h² बाई 4, तो 3h²/4 ऐसे आएगा। तो इधर अगर आप कितना डाल रहे हैं, h/√2 है ये, तो h/2 डालिएगा तो इधर ही पड़ेगा। ये हुआ h/√2 मतलब 1.414, और h/2 डालिएगा, हाँ ये 1.4 से डिवाइड हुआ, तो ये वैल्यू ज़्यादा होगा, h/2 डाल रहे हैं या यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे कहीं h/2 डाल रहे हैं, इधर होगा। आप h डाले तो देख चुके, h/2 अगर डाल रहे हैं तो क्या होगा, तो ये h²/4 आ रहा है, तो h² माइनस h²/4, तो √3/2 h माइनस h/2, और यहाँ पॉजिटिव ही है, तो ये क्या है, √3/2 कितना होता है, 0.866, तो ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ठीक से अगर देखेंगे तो इधर नेचर पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, चेक कर लीजिए, दिखा दीजिए आप। तो अगर कभी ज़्यादा मेहनत हो तो थोड़ा सा कम मेहनत करते हुए क्रिटिकल पॉइंट्स तो खाली h/√2 मिला, तो आप थोड़ा सा अगल बगल का वैल्यू लेके दिखा दीजिए कि हाँ भाई dy/dx अपना नेचर इस पॉइंट के अबाउट पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, इसलिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। और वो कब अचीव हुआ, जब वो आइसोसेलेस था तब अचीव हुआ, ठीक है। छठा क्वेश्चन पढ़िए, आपके पास है अ वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर इज टू बी बेंड, 20 मीटर का एक वायर है जिसको कि बेंड करना है, सॉरी इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस, उसको 2 टुकड़े में काट देना है। वन ऑफ द पीस विल बी बेंड टू अ शेप ऑफ अ स्क्वायर, एक से हम स्क्वायर बनाएंगे और दूसरा से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, दूसरे से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। तो आपको बताना है कि सम ऑफ एरियाज मैक्सिमम, नहीं, सम ऑफ एरियाज मिनिमम कब होगा, सम ऑफ एरिया को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ऐसा काटना है। तो आपके पास एक वायर था, मान लीजिए जो ये 20 मीटर था, तो एक आप x लिए, तो ये क्या हो गया, 20 माइनस एक्स। तो अगर x वाले से आप स्क्वायर बनाइएगा, एक स्क्वायर बनाइएगा, तो ये क्या बनेगा, x/4 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 ऐसा होगा। और उससे क्या बनाएंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल है, ये तीनों बराबर है, तो इसका लेंथ समझ ही रहे, 20 माइनस एक्स बाई 3, 20 माइनस एक्स बाई 3, 20 माइनस एक्स बाई 3 ऐसे होगा। तो हम एक ही वेरिएबल में साइड का लेंथ, ये क्या है, 20 माइनस एक्स बाई 3, 20 माइनस एक्स बाई 3, 20 माइनस एक्स बाई 3 हो गया, बना दिए। एरिया, सम ऑफ एरिया, तो इसका एरिया क्या होता है, एक्स ए स्क्वायर, तो x² बाई 16 ना, 4 था तो 16, और उसका एरिया तो √3/4 ए स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो गया, 20 माइनस एक्स बाई 3 का स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आप पढ़े हैं, √3/4 ए स्क्वायर। तो अब हमको क्या करना है, dA/dx, ये क्या हो गया, 2x, तो x/8 लिख दिए, प्लस इसको थोड़ा और लिख लेते तो अच्छा ही था, चलिए √3/4 इंटू 2 इंटू 2, 20 माइनस एक्स बाई 3 ऐसा दिख रहा है, ट्वाइस ऑफ एक्स। और जब इसका देखेंगे तो क्या आएगा, -1/3, ठीक है। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कैसे सोचना होगा, सो देखिए, फॉर
मैक्स और मीन क्या करते हैं, dA बाई dx बराबर 0। इधर आइए, तो ये है x बाई 8 प्लस ये टोटल अगर देखें तो 3 × 3 9, 9 × 4 36, तो 2√3 बाई, अगर 2 को हटा दें तो ये 18 हो जाएगा। 3 × 3 9, 9 × 2 18। यहाँ एक माइनस है ये वाला, तो यहाँ माइनस लिख दिए। अब ये इंटू हो गया, ये इंटू हो गया, ये इंटू हो गया, तो अंदर क्या बचा है 20 माइनस एक्स बराबर 0। तो थोड़ा खतरनाक दिख रहा होगा, दिखने दीजिए। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हुआ 8 और 18 का एक एलसीएम ले लीजिए, या ऐसा कोफिशिएंट निकाल लीजिए ना। ऐसा कोफिशिएंट कितना आ रहा है 1/8 माइनस माइनस प्लस √3/18 बराबर 20√3। तो इसको क्या कर दें 10√3/9 ना, देखें काट दिए। तो 8 है और 18 है, तो आप आराम से देखिए 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये कितना हो जा रहा है 72। तो x बाई 72, यहाँ क्या हो जा रहा है 8 9 जा 72, तो 9 4√3 बराबर 10√3/9। तो अच्छा वैल्यू नहीं आएगा, हमेशा अच्छा ही वैल्यू आए जरूरी नहीं है। तो x का वैल्यू 9 8 जा 72, तो इसको काटेंगे अगर तो 8 आ जाएगा, तो ये हो गया 80√3/9 प्लस 4√3, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो आप चाहेंगे तो √3 काट सकते हैं, √3 एक कॉमन लेके काट सकते हैं। तो √3 कॉमन लेके काटिएगा तो यहाँ √3 आ जाएगा। तो x मिल चुका आपको। अगर आप बात कर रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव का d2a बाई dx2, तो ये कितना आ रहा है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई किए हैं, ये पूरे को सिंप्लीफाई अगर वहीं कर लिए होते, ठीक है, सब अगर इधर ही रखते, या छोड़िए ना, यहाँ से क्या आ रहा है 1/8, 1/8, और यहाँ पे ये सब तो कांस्टेंट ही है, तो हमको डिफरेंशिएट भी करना होगा, तो क्या आएगा 2 माइनस 2√3 बाई 3 3 जा 9 9 4 जा 36, ठीक है, 3 3 जा 9 9 4 जा 36, और यहाँ माइनस एक्स है, तो माइनस से क्या हो जाएगा +1। तो ये क्या है पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट ऑफ क्या हो गया हमेशा के लिए पॉजिटिव है, तो ये क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमा है। क्या करना था आपको सम ऑफ एरिया को मिनिमाइज करना था, तो x मिल गया। x जैसे ही मिल गया तो आपका काम हो गया, x मिल गया तो 20 माइनस एक्स भी मिल जाएगा। तो आप अगर इसमें √3 अगर कॉमन ले लेते तो कैसा दिख सकता था ये 80/3√3 प्लस 4, और इसको थोड़ा रेसलाइज कर देते अगर, तो क्या आता है 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 माइनस 4, तो 3√3 कितना होता है 27। तो एक काम कीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए 4 माइनस 3√3, 4 माइनस 3√3, तो ये कैसा दिख सकता है 27, 64 माइनस 27, तो 7 7 14, 5 में से 2 गया तो 3, तो ये 37 बन सकता है।
तो 80/37 जो आएगा आएगा 3√3, तो ऐसे लिख दीजिए x का वैल्यू। और दूसरा पीस क्या हो जाएगा 20 माइनस x, ऐसे। ठीक है, तो आप जो लगा के इस टाइप के सवाल को बनाइए। बाकी बात हम लोग और वर्ड प्रॉब्लम पे जो मेंसुरेशन से रिलेटेड होगा, सिलेंडर, कोन, वो सब बात अगले क्लास में करते हैं। थैंक यू।